अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आमना लाइफस्टाइल। जी, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं कर रही हूँ पैकिंग। जैसा कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। जी, और टाइटल से भी आपको पता चल गया होगा सरप्राइज़ क्या है। सरप्राइज़ ये है कि मैं जा रही हूँ टर्की विद फैमिली। तो जी, ये मैं कर रही थी पैकिंग। और मेरे आइंदा आने वाले व्लॉग्स जो हैं वो बहुत ही एंटरटेनमेंट वाले होने वाले हैं। टर्की में हम क्या क्या करेंगे, वहाँ पे क्या क्या शॉपिंग करेंगे, कहाँ कहाँ हम जाएंगे, वो सब जो है वो अपकमिंग ब्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आइंदा आने वाले व्लॉग्स जो हैं वो टर्की के व्लॉग्स होने वाले हैं। जी, तो वेदर वहाँ पे जा रहा है 26 to 30 डिग्री। तो और मॉर्निंग और इवनिंग में जो है वो हवा होती है। तो मैंने कुछ फुल स्लीव्स रखी है, कुछ बच्चों के हाफ़ स्लीव्स रखे हैं। जी, तो वो अभी पैकिंग मैंने अभी हाफ़ की है। और ये मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं बेबी बैग रेडी कर लूँ। तो ये बैग जो था मैंने मार्केट से लिया था और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि इसमें नीचे डाइपर और वाइप्स वगैरह इस तरह से आ जाती हैं और बाकी जो है इस तरह से फीडर वगैरह ऊपर रखे जाते हैं। और ये जो है ये कासिम का बैग है, इसमें डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट्स वगैरह आ जाएंगे और वो ये कैरी करेंगे। तो जी, मैं हो गई थी रेडी, अराउंड 2:30 हो चुका हुआ था और 5:30 तक हमारी जो थी वो फ़्लाइट थी। हो गया हमारा एयरपोर्ट जाने का टाइम। तो जी, मैं खुद रेडी हुई, बच्चों को रेडी किया। और ये देखिए जी, मैंने कमरा एकदम चकाचक साफ़ कर दिया था, बस ये रह गया था पोर्शन। और ये हमने चीज़ें साथ लेके जानी थी। तो मैंने ज़रार को उठाया, उसको रेडी किया, उसको मैं उठा रही थी, ज़रार ज़रार और ज़रार नहीं उठ रहा था। तो जी, उसको उठाना था और फिर सारा ये ब्लैंकेट वगैरह उसकी साइड से भी सारा जो था मैंने हटाना था। तो जी, बच्चे हो गए रेडी, ज़रार भी उठ गया था, उसको भी रेडी कर दिया वो। तो जी, हमारा आ गया एयरपोर्ट जाने का टाइम और हम निकले एयरपोर्ट की तरफ। सामान वगैरह जो था वो सारा गाड़ी में रख दिया हुआ था। इतना सामान हम नहीं कैरी कर रहे थे, क्योंकि वहाँ से भी शॉपिंग करनी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या हम करेंगे। बस थोड़ा बहुत जो था 2-3 दिन का मैंने सामान रखा। बच्चों का सामान तो रखना ज़रूरी होता है, स्पेशली छोटे बच्चों का। जी, तो ये हम पहुंच गए थे एयरपोर्ट। और अब जाके अंदर देखते हैं चेक इन हमारा स्टार्ट हुआ था या नहीं अभी तक, क्योंकि 3 o'clock हो गए थे और 5:30 की फ़्लाइट थी। तो जी, ये हम हुए एंटर। और जाके जब हमने देखा तो अभी तक जो था हमारा फ़्लाइट नंबर जो थे वहाँ पे नहीं शो हो रहा था। तो इसका मतलब ये था कि अभी चेक इन स्टार्ट नहीं हुआ था। तो हमने ये सोचा कि थोड़ा वेट करते हैं, बच्चे भी सोकर उठे हुए थे, तो मैंने सोचा बच्चों को कुछ खिला पिला दूँ। और इनारा को भी इस तरह से जो था मैंने सोचा कि फ़्लाइट में बैठने से पहले कुछ उसे खिला दूँ। तो जी, बच्चों के ऐसे बस नखरे चलते रहते हैं। आप भी बताइएगा, आपके बच्चे भी इस तरह करते हैं खाना खाते हुए, कभी खाना है कभी नहीं खाना, बस बच्चों का यही कुछ चलता रहता है। तो जी, मैं उसको थोड़ा फ़ोर्स कर रही थी कि थोड़ा सा वो कुछ खा ले, ताकि वो फ़्लाइट में आराम से ईज़िली जो है वो सो सके। और जी, ये ज़रार अपनी मस्तियों में। और इनारा मेरे से पूछ रही थी पापा पापा, तो वो उसको सामने पापा नज़र आ गए। वो एक्चुअली जो था वो फ़्लाइट की टाइमिंग चेक कर रहे थे कि क्या है। बच्चे जो थे वो बहुत ही एक्साइटेड हैं कि हम लोग टर्की जा रहे हैं और क्या होगा वहाँ पे, क्या क्या हम देखेंगे। आई होप आप लोग भी मेरे साथ ऐसे ही एक्साइटेड होंगे। तो जी, ये हमारा चेक इन स्टार्ट हो गया। और इनारा की कैट, उसके बगैर तो वो नहीं रहती है। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इमिग्रेशन हो गई थी और फ़जर की अज़ान भी हो चुकी हुई थी। और जी, ये हम अपनी इमिग्रेशन क्लियर करवा के नीचे आए। और अभी जो था फ़्लाइट में टाइम था, तो बच्चों ने बोला कि हमने एयरपोर्ट में जो गार्डन है वो इन्होंने नहीं पहले देखा हुआ था। तो उन्होंने कहा हमने वो देखना है, तो उस साइड पे चलते हैं। तो बस हम ऐसे बस इधर उधर घूम रहे थे। और जी, ये देखिए बच्चों ने कहा ठीक है, यहाँ पे स्लाइड्स वगैरह भी होती हैं, पहले हमने वो भी लेनी है। तो जी, ज़रार ने कहा मैंने स्लाइड लेनी है। तो हम लोग बस वॉकिंग करते हुए पहले उस साइड पे गए, फिर हम लोगों ने सोचा चले गार्डन जाते हैं, फूड कोर्ट में थोड़ा कुछ खा लेते हैं, ताकि फ़्लाइट में बैठने से पहले जो है इस तरह से जो है खा पी लिया हो तो फिर बच्चे आराम से जो है वो सो जाते हैं फ़्लाइट में ना। तो जी, बस आप अंदर से एयरपोर्ट देखिए, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट नीचे से कैसा है। जी, तो ये आ गए हम कुछ इस तरह से, जहाँ पे स्लाइड्स वगैरह बच्चों की लगी हुई हैं। और ये ज़रार ऊपर जाने की कुछ कोशिश कर रहा था और इनारा ने कहा कि मैंने भी लेनी है, तो उसको भी स्लाइड पे बिठाया और वो उल्टी हो गई थी।
जी, तो ये देखिए ज़रार भी अपनी मस्तियों में बस मगन है और कहता है मैंने फिर से जाना है, और वो फिर से गया और मुझे नज़र नहीं आ रहा था कहाँ गया। तो मैं उसको कह रही थी जल्दी से आ जाओ, बस निकलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं और उसके बाद फिर प्लेन में बैठने का टाइम हो जाएगा। तो बस ऐसे ही और यहाँ पे हम अपना टाइम देख रहे थे, तो टाइम अभी हमारे पास है था कि हम खाना खा सकते हैं। तो ये जी आ गई ट्रेन। ट्रेन में बैठ के हम लोग जो था एयरपोर्ट के अंदर ही जो गार्डन बना हुआ है वो बच्चों ने देखना था, तो उसी की तरफ बस हम जा रहे थे और इनारा को दोबारा से नींद आ चुकी हुई थी। तो बस ये वाला मेरा व्लॉग जो है ये जो है प्लेन तक जाते तक ही होगा। बाकी नेक्स्ट जो है वो क्या हम कैसे पहुँचे वहाँ पे और क्या क्या हमने वहाँ पे एंटरटेनमेंट आप लोगों के लिए क्या है वो सब आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे। उसके लिए आप जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जी बस ऐसे ही घूमते फिरते हम जो थे गार्डन तक पहुँच गए, और ये पता नहीं मिस्टर किस उदासी में मगन थे कि सर झुकाए खड़े थे। और जी ये आ गए हम गार्डन की तरफ। ये यहाँ पे जो है वाटरफॉल है। अगर आपने ये गार्डन नहीं देखा तो आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि बच्चों ने भी पहली दफ़ा देखा था तो काफ़ी एक्साइटेड थे वो। और फूड कोर्ट भी इसी साइड पर था, तो हमने सोचा कि हम इसी साइड से होकर जाते हैं अपने गेट की तरफ। तो जी हमें एयरपोर्ट के अंदर ही ऐसे घूमते तकरीबन 1 घंटा हो चुका हुआ था और फ़्लाइट का टाइम भी होने वाला था। तो बस यही था कि जल्दी से जो है गार्डन घूम लें और थोड़ा कुछ खा लें और उसके बाद फिर प्लेन में बैठते हैं और फिर चलते हैं टर्की की तरफ। तो जी ये देखिए ये बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत इन्होंने यहाँ पे गार्डन बनाया हुआ है। और ज़रार भी था, बहुत एक्साइटेड था, कहता है मामा एक साइड से जाते हैं और दूसरी साइड से हम लोग फिर ऐसा करते हैं निकलते हैं। मैंने कहा चलो लेट्स गो चलते हैं। इनारा जो थी वो अपनी प्रैम में थी और वो सो चुकी हुई थी, तो मुझे था चलें ठीक है वो थोड़ा सा सो ले ताकि वो प्लेन में जो है वो फ्रेश होगी उठेगी। तो जी ये देखिए मैं चढ़ रही थी ऊपर ब्रिज पे ज़रार के साथ। उसको काफ़ी मज़ा आ रहा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था बच्चों को। ज़ूफ़िशान जो थी वो अपने पापा के साथ थी और इनारा प्रैम में सो चुकी हुई थी। अब जी हम जा रहे हैं ऊपर, ज़रार और मैं। अब हम ऊपर से देखेंगे क्या क्या है नीचे। यहाँ पे फूड कोर्ट भी इधर ही था और बाकी जो शॉप्स वगैरह थी ड्यूटी फ्री वगैरह, ये देखिए कतर की ड्यूटी फ्री ये भी इस साइड पर भी है। और ये जो है इमिग्रेशन से जब हम निकलते हैं नीचे जाते हैं तो उस साइड पर भी दी हुई है उन्होंने। तो जी ये काफ़ी अच्छी शॉप्स हैं यहाँ पे और रीज़नेबल भी होती हैं, प्रमोशंस भी लगी होती हैं कभी कभी यहाँ पे, तो बच्चे काफ़ी चॉकलेट्स वगैरह ले लेते हैं। तो मैं कासिम को ऊपर से देख रही थी तो मुझे एकदम से वो नीचे चलते हुए नज़र आए। तो जी ये मैं ज़रार के साथ अब जा रही थी नीचे, क्योंकि इनारा सोई हुई थी तो मुझे था कि चलो अब मैं उसे ज़रा फीडर वगैरह दे दूँ ताकि वो आराम से सोई रहे और हम फूड कोर्ट में जाएं और थोड़ा खा पी लें। तो जी ये मैं जा रही हूँ स्टेयर्स से नीचे। हैरानगी की बात ये है कि यही स्टेयर्स ऊपर जाती हैं और वही स्टेयर्स ऊपर से नीचे भी आती हैं। तो मैं जो हूँ वॉक करके आके मैं गार्डन में बैठ चुकी हूँ। अब मैंने इनारा को जो है वो दूध बनाना है और फिर उसको दूध देती हूँ। ये वही बैग है जो मैं आपको दिखा रही थी, इस तरह से कुछ इसमें ना एडजस्ट हो जाती है, सब चीज़ें ऐसे सीधी आ जाती हैं और फिर ये जो है गिरता नहीं है। और नीचे जो है डाइपर वगैरह और वो जो है वाइप्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। और वो सो रही है, शुक्र है सो गई है अब थोड़ा सा, क्योंकि उसको नींद आई हुई थी तो काफ़ी तंग कर रही थी। तो अब ये सो गई है। अब इसको जो है ये है कि प्लेन तक जाते जो है इसकी थोड़ी नींद पूरी हो जाएगी तो ये सोई रहेगी। फिर वो चलते हैं आगे, देखते हैं फूड कोर्ट में जाते हैं, वहाँ से देखते हैं क्या है। या फिर कासिम को कहती हूँ क्योंकि मैं अभी यहीं पे बैठी हुई हूँ, उनको बोलती हूँ कि बच्चों को लेके जाएं फूड कोर्ट और कुछ खाने के लिए लेकर आएँ ताकि प्लेन में जो है बच्चे आराम से जो है वो सो सकें। तो बस फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। हाँ जी तो हम आ गए हैं फूड कोर्ट में, ऑर्डर दे दिया है और घर से हम क्या लेके निकले थे और क्या मंजुलिका वाला हाल हो गया मेरा। जल्दी खा के और अपने गेट की तरफ जाना है। हाँ जी तो गेट हमारा खुल गया और वो देखें बाहर जो है वो हल्की हल्की सी जो है सुबह हो चुकी है, क्योंकि 5 बज गए हैं सुबह के। भागते हैं, लिफ्ट खुल गई है तो चलें। हम प्लेन में आके बैठ गए। ये टर्किश एयरलाइन है, हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो लेट्स सी कि कैसा रहता है। अभी जो है हम कतर एयरवेज पे ट्रैवल करते थे और टर्किश एयरलाइन पे जो है
कैसा है आपका एक्सपीरियंस? क्या फील हो रहा है ट्रेन में बैठी हुई? अच्छा फील हो रहा है। मम्मा ऐसे हेडफोन्स कहाँ है? प्लेन जो है वो टेक ऑफ होने लगा है, तो ये भी लोग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ क्योंकि मेरी सच्ची में मंजुलिका वाली जो हालत है ना वही हो चुकी भी है एकदम से बच्चों के साथ ट्रैवल करके। तो आपसे मिलती हूँ टर्किश पहुँच के एक नए व्लॉग में। आपने मेरे ये व्लॉग्स बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए ये देखिए ये सो के उठी अभी और यहाँ पे सोने की तैयारियाँ चल रही हैं। हाँ टेक ऑफ होने लगा ना। Do you have a baby split? Entertainment system. I don't want to. Simply get in touch with the flight attendants for more details. ये क्या हुआ? देखा होने वाला Yes. होने वाला ओह माय गॉड कार्टून्स लगा के कार्टून्स इतने गंदे कार्टून्स। जी तो प्लेन हो गया था टेक ऑफ के लिए तैयार, हम सब आके बैठ चुके हुए थे। अब मैं आपसे मिलती हूँ टर्की में। नेक्स्ट व्लॉग जो होंगे वो टर्की के व्लॉग हैं और वो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। उसके लिए जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे शॉर्ट्स देखिए और इन्जॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।